आप भी बहुत ही धन्यवाद के पात्र हो कि आप भी अभी मुझे और हमारे संगठन को मजबूती देने के लिए आप भी हमारे सामने बैठी हुई है। तो आप सभी महिलाओं का और पुरुषों का भी खास धन्यवाद कि आप यहाँ तक उनको लेकर आए। और किसी खास मकसद क्या है हमारा यहाँ पर आने का? खास मकसद ये है कि जो 9 अक्टूबर को महारैली होने जा रही है, उस महारैली में आजमगढ़ की महिलाओं का क्या योगदान होगा? आजमगढ़ की महिलाओं का क्या योगदान होगा? आप लोग आए हो यहाँ पर, हमको सुनेंगे, मैडमों को भी सुना, मुझे भी सुनेंगे, लेकिन अब इसके बाद आप क्या करोगे? 9 अक्टूबर की जो रैली है, वो रैली जो है हमारे मूल निवासी जो समाज है SC ST OBC, उस महारैली के बाद हमारा भविष्य तय करने वाली वो रैली होगी। हमारा भविष्य टर्न कर देगा। वो 9-10 लाख लोगों की रैली जो है, वो रैली हमारा भविष्य तय करने वाली रैली होगी। हम सोचेंगे अरे आजमगढ़ की महिला है, हम वहाँ लखनऊ में जाके क्या हमारा क्या यूटर्न होगा हमारा भविष्य? तो आप लोगों के कारण ही भविष्य वहाँ पर निर्धारित होगा। वहाँ पर अगर 5 महिलाएं आई है और आप यहाँ से 5 जाओगे, 10 होगी ना, डबल होगा। वहाँ 10 लाख महिलाएं हैं, मान लीजिए उदाहरण के लिए बोलती हूँ, वहाँ पे 10 लाख महिलाएं हैं, आप यहाँ से 1 लाख महिला लेके जाओगी, 11 लाख महिला हो जाएगी। 11 लाख हो जाएंगे ना, गिनती कम नहीं होगी, माइनस नहीं होगी, ज्यादा होगी। तो ज्यादा कहते हैं जिस कौम का, जो कौम शासन करती होती है उसकी कोई समस्या नहीं होती। जो कौम शासन करती होती है उसकी कोई समस्या नहीं होती। देखिए, ब्राह्मणों की कोई समस्या है, ठाकुरों की कोई समस्या है, वैश्यों की कोई समस्या है? समस्या किसकी है? समस्या किसकी है? बहुजनों की है ना? हम बहुजन है ना, SC ST OBC माइनॉरिटी बहुजन है। समस्या किसकी है? समस्या किसकी है? हमारी बहुजनों की समस्या है ना। तो समस्या का हल कौन निकालेगा? सोनिया गांधी? मायावती? हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी? योगी? मोदी? हाँ, हमरी समस्या का कोनो हल निकालने आने वाला नहीं है। उनके धर्म ग्रंथों में भी लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, यदा यदा ही धर्मस्य ज्ञानी भवति भारतः, लिखा है ना। आऊंगा, जन्म लेके आऊंगा, भारत में ही जन्म लूंगा। क्यों बेटे? तेरे पास पासपोर्ट नहीं है। पाकिस्तान में भी जाएगा तो पाकिस्तान में जाने का भी पासपोर्ट लगेगा, है ना। कहीं दूसरे देश में क्यों जाएगा? नहीं, क्योंकि वहां जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो वो बोलता है आऊंगा, जन्म लूंगा, और जन्म भी कहाँ लूंगा? भारत में ही जन्म लूंगा। और भारत में जन्म लेने के बाद क्या करूंगा? राक्षसों का विनाश करूंगा, दानवों का विनाश करूंगा। हाँ, किसका? राक्षस, दानव, दैत्य कौन है? कौन है? हमारे पुरखे हैं, हमारे पुरखे हैं ना। राक्षस, दानव, दैत्य हमारे ही पुरखे हैं। तो क्या बोलते हैं? आऊंगा, जन्म लूंगा, भारत में ही लूंगा, और आकर राक्षसों का विनाश करूंगा। मतलब जन्म लेगा और हम उसको भगवान भी मानेंगे, और मारेगा किसको? आकर हमको ही मारेगा। जब हमको मारने के लिए पैदा हो रहा है, नहीं पैदा मत होना बा, हमको किसी भगवान की जरूरत नहीं है। हमारा कोई भगवान उद्धार करने वाला आने वाला नहीं है। एक ही था, एक ही माँ का लाल पैदा हो गया,
और वो था हमारा बाबा साहब आम्बेडकर। हाँ, हर अष्टमी के दिन एक गोकुला आता है, मटकी फोड़ता है, स्वयं का पेट भरने के लिए मक्खन चुराता था और स्वयं के मटकी फोड़कर माखन खाता था। लेकिन मेरा बाबा साहब एक ही माँ का बेटा, वो हजारों करोड़ों साल से हमारे पर जो गुलामी की मटकी, थूक की मटकी थी, मेरे बाप ने फोड़ी, मेरे बाबा साहब आम्बेडकर ने फोड़ी। किसी भगवान ने नहीं हमारा उद्धार किया। इसीलिए मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ, अगर उद्धार करना है तो स्वयं खुद का उद्धार आपको खुद को करना होगा, खुद को अतः दीप बनना होगा। जब तक खुद अंदर से प्रज्वलित नहीं होंगे, खुद दीप नहीं बनोगे, जब तक खुद अपना उद्धार नहीं कर सकोगे, कोई दूसरा आपका उद्धार करने वाला नहीं है। इसीलिए हमको खुद का शासन करती जमात बनना है। हमारे महापुरुष क्या बोल के गए? हमें शासन करती जमात बनना है। गरीब थे, झोपड़पट्टी थी ना, बाबा साहब आम्बेडकर जब जिंदा थे झोपड़पट्टी थी। कहाँ लिखते? बाबा साहब आम्बेडकर ने क्या कहा? जाओ अपने घर की दीवारों पर लिख दो, जाओ अपने घर की दीवारों पर लिख दो। क्या लिखो? हमें शासन करती जमात बनना है। झोपड़पट्टी थी, दीवार नहीं थी, कहाँ लिखते? यहाँ, है ना? कितनी बड़ी दूरदृष्टि थी बाबा साहब आम्बेडकर की। जाओ अपने घर की दीवारों पर लिख दो, शासन करती जमात बनना है। और हम लोग क्या कर रहे हैं? शासन करती जमात बनने के लिए पढ़ते हैं, लिखते हैं और फिर क्लर्क की लंबी लाइनों में खड़े हो जाते हैं, चपरासी की बनने की लंबी लाइन में खड़े हो जाते हैं, लंबी लंबी कतार। शासन करती जमात बाबा साहब आम्बेडकर ने सिर्फ पियून बनने के लिए, चपरासी बनने के लिए, लंबी लाइनों में कतारों में खड़े रहने के लिए नहीं बोला था। शासन करती जमात, एमएलए, एमपी, राजा बनने के लिए बाबा साहब आम्बेडकर ने हमको कहा था। और हम लोग चपरासी और पियून की लंबी लाइनों में खड़े नजर आ रहे हैं। आज बहनों को खास तौर पर मैं कहना चाहती हूँ, वोट का अधिकार क्या होता है? वोट, हम सोचते हैं जाएंगे मत दे के आएंगे, बटन दबाना, बटन दबाने को ही हम लोग सोचते हैं कि वोट देने का अधिकार, जो अधिकार है बटन दबाने को ही हम लोग सोचते हैं वोट का अधिकार। सिर्फ वोट बटन दबा दिए और चले गए। आपको पता है बाबा साहब आम्बेडकर ने कितना संघर्ष किया, कितना बलिदान दिया, तब जाके बड़ी लड़ने के बाद, अपने 4 बच्चों को खोने के बाद, अपनी प्यारी पत्नी को खोने के बाद वो हक अधिकार हमको दिला पाए थे। और आज हम महिलाएं क्या कर रही है? हम महिलाएं बाबा साहब आम्बेडकर का त्याग और बलिदान भूल चुके हैं। आपको पता है गंगाधर बीमार था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाना था लंदन में बाबा साहब आम्बेडकर को, और गंगाधर जब बीमार थे तो गांव के लोगों ने बोला जाइए, मीटिंग में आप बैठे हैं, घर पे बच्चा बीमार है, जाइए। बाबा साहब आम्बेडकर ने बोला रमा है, देख लेगी। रमा बाई कैसे देखती? उसके पास पैसे नहीं थे, बच्चे को अस्पताल लेके नहीं जा पाई। आपका अगर बच्चा बीमार होता, आप में से किसी का भी बच्चा बीमार होता, ऐसी बामसेप की मीटिंग होती या राष्ट्रीय मूल्यासी महिला संघ की मीटिंग होती, इसमें से कौन सी माँ अपने बच्चे को छोड़कर यहाँ आती? हाथ उठा कोई आएगी? धन्यवाद है आप शेरनी का। लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर ने मीटिंग को छोड़ा नहीं। जब घर पर आते हैं बाबा साहब आम्बेडकर तो गंगाधर मृत्यु हो जाती है, गंगाधर की मृत्यु हो जाती है। घर के आगे बहुत भीड़ हो जाती है कि बच्चा मर गया है, माँ रो रही है, बीवी रो रही है उनकी, बाबा साहब आम्बेडकर की। घर के गांव के लोग बोलते हैं बाबा साहब को जाइए कफन की व्यवस्था करिए, बच्चा मर गया है, उसको दफन विधि करिए। बाबा साहब आम्बेडकर घर के अंदर जाते हैं, प्रवेश करते हैं। जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करते हैं, दरवाजे से रमाबाई सामने खड़े होते हैं।
और बाबा साहब आम्बेडकर को बोलते हैं पैसा लाइए, गांव के लोग बोलते जाइए कफन का पैसा लेके आइए, तो बाबा साहब आम्बेडकर अपना जो सूट बूट पहनते थे ना बाबा साहब आम्बेडकर, तो कोट के अंदर हाथ ऐसे डालते हैं, ऐसे करके अंदर हाथ डालते हैं, लेकिन उनको मालूम है अंदर फूटी कौड़ी नहीं है। कहाँ जाना है? लंदन में जाना है, लेकिन फूटी कौड़ी जेब के अंदर नहीं है। यहाँ पर बैठी हुई या मेरे जैसी कोई महिला होती दूसरी हमारे जैसी समाज की, तो क्या बोलती? बड़ा बैरिस्टर बन के घूमता है, बड़ा बैरिस्टर बन के घूमता है, बामसेप की मीटिंग में चला जाता है, और मेरा बेटे को मार डाला तूने, है ना, बोलती ना महिला। बड़े मीटिंगों में जाता रहता है, और बच्चे को तो सुविधा दे नहीं पाया। हमारी महिला होती तो ऐसे उनको ताना देती अपने पुरुषों को, लेकिन माँ रमा थी, रमा का त्याग और बलिदान इतिहास में हाजिर है। आजकल की किसी महिला की ताकत नहीं है माँ रमा बनना। तो माँ रमा ने देखा कि बाबा साहब आम्बेडकर के पास फूटी कौड़ी नहीं है, और बोले कफन लेके आए कमरे में से, तो माँ रमा ने बोला रुकिए बाबा साहब रुकिए। वो जो माँ ने साड़ी पहनी होती है, रमाबाई ने साड़ी पहनी होती है फटी टूटी, वो कमरे में जाती है, और कमरे में जाकर वो साड़ी के 2 हिस्से करती है, 2 टुकड़े करती है माँ का। 2 टुकड़े करने के बाद एक खुद पर लपेटती है, और एक बच्चे के कफन के लिए बाबा साहब आम्बेडकर को बोलती है लीजिए अपने गंगाधर का कफन बनाइए। कितना त्याग, कितना बलिदान। आजकल की महिला रेशम की साड़ी पहनती है, मैंने कॉटन का कपड़ा पहना है। ये आने के पीछे हमें तो संघर्ष नहीं करना पड़ा। क्या तुमको संघर्ष करना पड़ा? आपको करना पड़ा? आपको करना पड़ा मैडम? नहीं करना पड़ा। बाबा साहब आम्बेडकर को 14 और तालाब का संघर्ष करना पड़ा। जानवरों को, कुत्ते बिल्ली और न जाने कैसे कैसे जानवरों को पीने के लिए मिलता था पानी 14 तालाब का, लेकिन हम लोगों को, अछूतों को, वहाँ तालाब के पास भी जाने का अधिकार नहीं था। और आज नल खोलते हैं, नल, पानी का नल, एकदम ठंडा बिस्लरी, घर के अंदर फ्रिज में से ठंडा ठंडा पानी पीते, देखो उसके अंदर ठंडा पानी आया है। ये बाबा साहब आम्बेडकर ने अथाक बहुत मेहनत की, तब जाके हमको मिला हुआ है। और हम लोग क्या करते हैं? बटन दबा कर आते हैं, और न जाने जिसको नहीं देना हो उसको भी वोट देकर आते हैं। कुत्ते को वोट दे के आते हैं, सुअर को वोट दे के आते हैं, हाथी को वोट देते हैं, साइकिल को वोट देते हैं, गधे को वोट देते हैं, सीटी को वोट देते हैं, कमल को वोट देते हैं, हाथ को वोट दे आते हैं। हम जानते ही नहीं है कि किसको वोट देकर आए। देना था, बटन दबाना था, दे दिया, बटन दबा कर आए। लेकिन बहनों, बाबा साहब आम्बेडकर ने कितनी मेहनत किया। एक दिन पार्लियामेंट में से हंसते हुए बाबा साहब आ रहे थे, हंसते हुए बाबा साहब आ रहे थे, तो कृपलानी जो था उनके साथ में, कृपलानी ने कहा अरे बाबा साहब क्या बात है, आप आज इतने खुश नजर आ रहे हैं। आज से पहले तो मैंने आपको कभी इतने खुश होते हुए नहीं देखा है। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने क्या कहा मालूम है? कि आज मैं रानी के पेट की नसबंदी करके आया हूँ। क्या कहा? आज मैं रानी के पेट की नसबंदी करके आया हूँ। कितनी बड़ी बात कही। आज से पहले कोई भी बच्चा जब रानी के घर से पैदा होता था वही राजा बन सकता था, लेकिन आज मैं रानी के पेट की नसबंदी करके आया हूँ। अब की बार जो भी बच्चा पैदा होगा, मैत्रानी का होगा या रानी का होगा या किसी भी कौम का होगा, वाल्मीकि समाज का होगा या चमार की होगा या यादव का होगा या मुस्लिम का होगा, किसी भी कौम का होगा, वो राजा बन सकता है। बाबा साहब ने क्या कहा? किसी भी कौम का होगा वो राजा बन सकता है। इतना बड़ा अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें वोट का दिया, प्रतिनिधित्व करने का वोट का अधिकार दिया। और हम लोग क्या करते हैं? सिर्फ बटन